नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचेंस। बड़ा ही जबरदस्त न्यूज़ आ रही है कि द आर्मिंग अप ऑफ इंडिया, आई मीन द काइंड ऑफ नंबर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज क्रेजी। 64,000 करोड़ थोड़े टाइम पहले अप्रूव हुआ, अभी 31,000 करोड़ ड्रोन डील। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ द परचेजेस। वी आर गोइंग इन अ वेरी वेरी हार्श डायरेक्शन, बट इट इज गुड। इट इज गुड दैट इंडिया आर्म अप कर रहा है, क्योंकि द कमिंग क्राइसिस ऑफ कोर्स इज टेलिंग अस समथिंग। आसिम मुनीर के न्यूक्लियर थ्रेट से लेकर द एंटागनिस्टिक चाइना, जिसके साथ आप रीबैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हो, बट रीबैलेंसिंग आल्सो कम्स एट द बैक ऑफ स्ट्रेंथ। क्या-क्या दिखाए ड्रोन्स, एंड बात हो रही है एमआरएफए डील को दोबारा से राइज करने की, जी2जी कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफ कोर्स एलसीए तेजस मार्क 1 ए के ऊपर एक अपडेट है। सो लेट्स टॉक। पथिकृत भाई नमस्कार, व्हाट्स हैपनिंग यार? नमस्कार आदि भाई। ये अभी जो आया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का जो क्लियरेंस है, ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कहा जाता है। तो इसके बाद तो फिर वो आरएफआई आरएफपी ये पूरा एक प्रोसेस है। तो इसका इंडक्शन अगर होता है, जब होगा तो इट्स अराउंड 2029 टू 30, उससे पहले नहीं होगा। बट ये जो 87 है, गुड थिंग इज अनलाइक जो MQ-9B था, जो अभी रीपर पिछले साल जो यूएस से खरीदा गया है 31 के नंबर्स पे, उसका डिलीवरी अभी शुरू हुई नहीं, लेकिन इट वाज अ टोटल इंपोर्ट। और ये हाई एंड्योरेंस हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला, उसका कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इंडिया में अभी कोई कंपनी ऐसा है नहीं जो उस लेवल के बनाएगा। और 31 के लिए कोई मेक इन इंडिया प्रोग्राम इज नॉट वायबल। ये जो 87 है, इसका प्राइमरी जो जो अगर आप उसकी बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये डील कैसे होगा, तो इसमें ये क्लियर है कि आप कोई भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ओईएम जो है, चाहे वो बाहर के हो, दे विल हैव टू कोलैबोरेट विद एन इंडियन कंपनी। फिर कोलैबोरेट करके उसको इंडिया में बनाना पड़ेगा, एंड विद अ 60% इंडिजिनस कंटेंट। ऑब्वियसली 100% टीओटी होता नहीं है, लेकिन जो ड्रोन इकोसिस्टम है, स्पेशली फॉर मीडियम टू हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स के, उसमें यू वुड क्रिएट अ सेकेंडरी सप्लायर्स, और जो एक यू आर क्रिएटिंग अ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फॉर दैट, व्हिच इज पॉजिटिव। एंड अभी जो सिचुएशन है उसमें इट्स प्रीटी क्लियर कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर के ओईएम कुछ बड़े कंपनीज के साथ यहाँ कोलैबोरेट करके बना देगा। काफी सारे इंडियन कंपनीज है जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस में काफी सक्सेसफुल हुआ है, या लो लो ऑल्टीट्यूड जो ड्रोन्स है उसमें दे हैव बीन प्रीटी सक्सेसफुल। दे आर आल्सो नाउ पिचिंग फॉर इट। फॉर एग्जांपल, सोलर डिफेंस का एक नाम आ रहा है। सोलर का अभी दे आर वर्किंग ऑन समथिंग मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स के ऊपर। एक प्रोटोटाइप का उनका कुछ चल रहा है। वेदा और एरोनॉटिक्स का नाम आ रहा है। रैफे एम्फीवीर करके एक कंपनी, उसका नाम आ रहा है। और ऑब्वियसली देयर आर बिगर नेम्स, जैसे अदानी का कोलैबोरेशन ऑलरेडी है। दे मेक द हार्मिस सीरीज ऑफ ड्रोन्स, जिसको यहाँ दृष्टि कहा जाता है। एंड कुछ और कंपनीज है। एंड इसमें जो अभी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स होंगे, इसमें मल्टीपल कैपेबिलिटीज होगा, मल्टी रोल होंगे। मतलब इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉग्निसाइंस वाला तो होगा ही, जो कि MQ-9B पे है। एंड एट द सेम टाइम यू वुड हैव स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ होगा। अनलाइक जैसे आपके पास जो हार्पी और हारोप ड्रोन्स है, जो कामिकाजी ड्रोन्स कहा जाता है, मतलब दे आर ड्रोन्स दैट दे गो एंड जहां जरूरत पड़े दे विल ब्लास्ट देमसेल्व्स, गेट इनसाइड एंड ब्लास्ट। तो these will be carrying missiles and then they'll come back। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन या डेवलपमेंट ये है कि ये मीडियम मल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स जो है, जिसके ऊपर बात चल रही है, तो इंडिया अपने भी कुछ इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम्स उसमें इंटीग्रेट करना चाहेंगे। ऐसा नहीं कि अगर कोई फॉरेन ओईएम से कोलैबोरेट करके यहाँ हो जाए, तो फिर उन्हीं का मिसाइल से लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि सम ऑफ द मिसाइल सिस्टम्स जो अभी तेजस MK-1A पे लगाया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है, जैसे एस्ट्रा। So they want that to be integrated here as well, and few other things. So overall, अगर आप ड्रोन इकोसिस्टम के बारे में पूछें, तो इट्स अ डेवलपमेंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। बट हाँ, एक चीज है विच वी मस्ट एडमिट, जो तपस ड्रोन है, दैट हैज नॉट रीच्ड द डिजायर्ड कैपेबिलिटी। इसके वजह से यू हैव टू गो फॉर टेंडरिंग प्रोसेस, एंड यू आर लुकिंग फॉर इट, क्योंकि इंडिया का जो इंडिजिनस तपस ड्रोन, वो एज ऑफ येट जो जितना लग रहा है, मे बी इन द फ्यूचर इट विल बी अ वायबल प्रोडक्ट। अभी वो वायबल है नहीं। जो आर्चर ड्रोन है, उसके ऊपर काम चल रहा है एज ऑफ येट।
उसका तो ऑब्वियसली क्लियरेंस अभी कुछ आया नहीं है। पर आपने जैसे कहा कि वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में इट इज प्रिटी क्लियर कि यू हैव टू बिल्ड अप, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। एंड इवन देन इट विल टेक अराउंड 3-4 years मिनिमम फॉर द डिलीवरीज। मतलब पहले तो पूरा एक जिसको कहते हैं ट्रायल्स होता है, फिर फाइनेंशियल नेगोशिएशंस होगा, फिर वो आपके बिड्स खोले खोले जाएंगे, फिर उसके बाद उसका नेगोशिएशंस होता है, फिर उसके बाद यू गिव यू कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके 3-4 साल में डिलीवरी शुरू होती है। इंटरेस्टिंग थिंग आई वुड लव टू नो, और मुझे लगता है कि यकीन है, इफ द अमेरिकन आर गोइंग टू बिड फॉर दिस ऑल्सो और नॉट। लेकिन अमेरिकन आएंगे, मतलब अमेरिकन उधर मुनीर से बुलवाएगा भी कि न्यूक्लियर अटैक करवाएंगे, ये करवाएंगे, और इधर जब डिफेंस के कोई बड़ा टेंडर आएगा उसमें भी वो उछल के आ जाएंगे। इनवेरिएबली आई एम नॉट सेइंग कि अमेरिकन नहीं आना चाहिए, अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वन ट्रम्प कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एंटायर रिलेशनशिप। सो बट आई थिंक वी शुड बी वेरी केयरफुल, केयरफुल इन द सेंस कि आपके जो इंडस्ट्री जो आपके क्रिटिकल कंपोनेंट्स का सब सिस्टम्स के पूरा इकोसिस्टम है, दैट शुड बी प्राइमरीली इन इंडिया। नहीं तो क्या होगा ना, योर डिपेंडेंस विल बी, ये हमने पहले भी देखा है, अगर डिपेंडेंस एक्सटर्नल ओईएम के ऊपर ज्यादा होता है तो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये इतनी एक सबलाइम, एक वोलाटाइल सिचुएशन चल रहा है, कौन किस तरफ कब है, यू डोंट नो। सो इंपोर्ट से ज्यादा बेहतर है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में भी इट इज इंपॉर्टेंट कि सिर्फ असेंबली ना हो, आपके सब सिस्टम्स के इकोसिस्टम भी इंडिया में बने, जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काफी ध्यान दे रहा है, इससे ये पता चल रहा है। आपकी जो सेकंड सवाल है, आई जस्ट टेक 2 minutes ऑन दैट, फिर आई हैंड इट ओवर टू यू। जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो 114 फॉर रफाल है, उसके ऊपर जो आई थिंक न्यूज इज कमिंग दैट द फोर्सेस आर विलिंग कि इसके G2G कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। G2G कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, द डिफरेंस इज, फिर आपकी वो टेंडरिंग और बिडिंग प्रोसेस का जो एक लॉन्ग साइकिल होता है, यू डोंट गो थ्रू दैट। देयर इज नो पॉइंट कि आप वही से फिर से 6-7 जो फाइटर प्लेन है इस कैटेगरी में सबका टेस्टिंग करोगे। It's all done and dusted. आपका you have a preference for right now, उस कैटेगरी में रफाल इज डूइंग रीजनेबली गुड। उसने काफी हद तक इन्वेस्ट भी किया है इंडिया में एक इकोसिस्टम बनाने के लिए। उसके जो टायर 1 वेंडर्स है, चाहे वो साफरान, खास करके साफरान, दे आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग एन इकोसिस्टम हियर। इंजन के क्रिटिकल कंपोनेंट्स यहाँ बन रहा है। इट्स बेटर वंस यू हैव डिसाइडेड कि रफाल लेना है, तो जस्ट फॉर द सेक कि कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो हर चीज में स्कैम ढूंढता रहता है, जैसे 2019 में रफाल डील में हुआ था, जस्ट टू एंश्योर कि वो कुछ ना बोले, फॉर दैट देयर इज नो रीजन कि पूरा टेंडरिंग प्रोसेस में सबके साथ बात करो, सबका ट्रायल लो, उसमें 10 साल लग जाएगा। वैसे भी ये जो डील है ये इज पेंडिंग फॉर ऑलमोस्ट से 25 years। 2002-3 में मल्टी रोल एमएमआरसी ये बोला जाता था, उसके पहले उसके बारे में बात चल रही थी, अब तक हुआ नहीं है। There is only an emergency purchase in between for 36, which is a good one, Rafale का, and 26 for Navy, though it's separate, it has nothing to do with Air Force। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो 60+ रफाल इंडिया के पास ओवर इवेंचुअली होगा, which is a positive thing। तो आई थिंक रफाल के लिए इट इज बेटर वी गो फॉर ए G2G डील विद फ्रांस एंड एक्सपेडाइट इट। एक्सपेडाइट करना इंपॉर्टेंट है ताकि बाय 2029-30 इसकी डिलीवरी शुरू हो जाए। तो ये जो दो डील है, इसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स इज वेरी एक्साइटेड। और लास्ट में अंततः मैं ये कहूंगा कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स एक तरफ है, उसके साथ अगर आप कैट्स वॉरियर वाला सिस्टम देखेंगे, कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम, या फिर अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल जो घातक बन रहा है इंडिया में, अगर ये हर चीज एक साथ सक्सेसफुल हो जाए, अगर इसका पूरी तरह से मॉनिटरिंग ठीक ठाक हो, then I think by 2030 you would have a sizable and a comprehensive unmanned combat systems fleet of India of various dimensions, which will be very good for India. Back to you. I think that is of course there, but the main thing is that these decisions right now are being taken, of course, और वो हमको दिखता है कि काफी एक expedited mode में चल रहा है। The one thing that I will kind of look at happening आगे is the acquisition procedure, जो हमने बोला है कि भाई उसको streamline कर रहे हैं 69 weeks and this and that. For these kind of purchases, how fast that actually happens and how fast do we see stuff on the ground, ये सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा।
लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है, एंड दैट्स समथिंग दैट वी यू एंड आई डिस्कस्ड अबाउट द MRFA, कि भाई this is something that we need to go forward. There is no way that we can delay this anymore. Fourth gen, fifth gen, sixth gen, it's all a matter of speaking. Look at the kind of combat that we are taking place. The Air Force is saying what it's saying because it knows what it wants. उसको पता है जिस तरह का combat आपने देखा है, air to air battles are, I mean the air defense zones are so highly contested. Air to air battles ये वो कमी होती है. And you're talking about long range vectors जहाँ पर आप 800 किलोमीटर में बंदे को ठोकोगे. You don't need that kind of bloody air to air capability and all that stuff. Even if you have good aircraft in numbers to shoot proper weapons, that is what is important. And the right correct electronic and radar systems with your satellite systems integrated all together to give you that data picture. And ये अगर आपके पास मिल रहा है, you are good enough to take on anybody after that, no matter what they carry. नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा और इसके साथ मैं इतना ही ऐड करना चाहता हूँ एंड आई एग्री विथ यू कि फाइनल जो डिसीजन है कि क्या लेना चाहिए, वी शुड लीव इट टू द एयरफोर्स एंड द गवर्नमेंट टू डिसाइड। और एयरफोर्स अगर कुछ स्पेसिफिक चीज मांग रहा है, दैट शुड बी एग्रीड अपॉन। क्योंकि देखिए कमेंट्री आजकल बहुत लोग करते हैं, हर किसी के एक ओपिनियन है, बट वी डोंट नो एवरीथिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब एयरफोर्स नोज द बेस्ट व्हाट इज गुड फॉर देम। ये आधे लोग जो फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन बोलते रहते हैं ना, उनको पता ही नहीं एक्चुअली फाइनल डिफरेंसेस होता क्या है। एक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रेशन करके अल्टीमेटली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड नंबर्स टू फाइट अ वॉर। ये एक ऐसा ख्याली पुलाव प्लेन बनाएंगे जो किसी के पास नहीं है, लेकिन उसके लिए 50 साल लग जाएगा, फिर एक आएगा प्रोटोटाइप, उससे लड़ाई नहीं होता। यू नीड नंबर्स। क्वांटिटी हैज इट्स ओन क्वालिटी इन अ कॉन्फ्लिक्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड रफाल इज अ रीजनेबली गुड टाइम टेस्टेड, बैटल प्रूवन प्लेन। दूसरी चीज है कि आमका के ऊपर इंडिया जितना फोकस दे रहा है, विच इज ऑल पॉजिटिव, नो डाउट अबाउट दैट, बट आमका का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है। इट विल टेक 10 to 15 years टू मैच्योर बिफोर इट स्टार्ट्स डिलीवरिंग। तो 15 साल के लिए हम वेट नहीं कर सकते कि अब चाहे वो आमका आएगा तब जाके अगला लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। The next war may just be round the corner like Operation Sindoor. So that's why you keep on working on these things, so that आमका जब आएगा, बट वो स्टॉप गैप सिचुएशन में आपकी डेफिशिएंसी एक लिमिट से ज्यादा ना हो। एंड आई थिंक फॉर दैट पर्पस सरकार ऑब्वियसली वर्किंग अ लॉट ऑन दैट, लॉट ऑफ, जैसे आपने भी सही कहा, एक्सपेडाइट किया जा रहा है काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी प्रोसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट है द एंटायर नेगोशिएशन एंड कंक्लूजन ऑफ अ प्रोजेक्ट, उसमें जो 69 वीक्स का रखा गया है, विच इज अ वेरी बेस्ट पॉजिटिव थिंग। क्योंकि एक टाइम था it used to take decades for a prototype or a thing to come. By the time it would come, उसकी रेलेवेंस ही खत्म हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डेल्टा विंग वाला तेजस है, ये 1980s का डिजाइन है। आदि भाई आप ये जान लीजिए, समझ लीजिए। मतलब मैं ऐसा नहीं कि कोई ज्ञान बांट रहा हूँ, इट इज कॉमन सेंस। जो डेल्टा विंग कॉन्सेप्ट है तेजस का, इट इज अ 1980 कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द मिराज 2000, इनिशियली मेंट फॉर रिप्लेसिंग MiG-21. Question is how relevant it is today in today's warfare. I am not saying कि तेजस MK1 खराब प्लेन है, but आपके यहाँ के dimensions of conflicts are altering. By the time you approve and something comes up, by the time HAL has made this up, you don't, the whole essence of light combat is gone. The essence of light combat is gone. सो लाइट कॉम्बैट, हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि तेजस खराब है, कैंसिल कर दो और तेजस की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आई एम ओनली सेइंग कि जितना पैसा खर्च की जाती है, बाय द टाइम यू हैव द प्रोडक्ट, द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वॉरफेयर। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फिक्स द टाइम लिमिट बाय व्हिच यू bring something up. The government is working on this. The industry will also have to work on this. Integrated approach research organizations, manufacturer और armed forces की होनी चाहिए। Ultimately तेजस जो है, it will be used mostly for close air patrol जो होता है, ये सभी होगा। Because you can't use the तेजस, जितना अभी रेंज है इसका, you can't use the तेजस for a deep penetration strike.
You simply cannot use it. It doesn't have the range. It can't carry missiles like a Sukhoi 30 MKI. It is not a Rafale. It is a reality. So 1980s wala, so that is why 69 week is important. But overall अगर आप देखेंगे, yes, a lot of things are happening. Major अभी जो news आया, as of yet up till now, more than 58,000 crore का from the beginning, 58,000 crore का contract दिया गया है for BrahMos from the beginning. Not ऐसा नहीं कि अभी का. अभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ भी है फॉर नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, क्लियरेंस हुआ है फॉर ब्राह्मोस ऑल्सो. तो काफी कुछ किया जा रहा है. सम न्यूज इज कमिंग आउट, मेनी न्यूज इज नॉट इवन कमिंग आउट. बट ये जितने सारे थ्रेट मारा जा रहा है, पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के अमेरिका ने ये बुलवाया. वी आर लॉट ऑफ पीपल आर अब्यूजिंग आसिम मुनीर व्हिच इज जस्टिफाइड, बट ये आसिम मुनीर कैनॉट से दिस इन अमेरिका विदाउट द कंसेंट ऑफ द अमेरिकन्स. तो ये जितने सारे हैं, नोबडी इज टेकिंग देम लाइटली. अपने जगह पे बाकी रिश्ते होंगे शायद अमेरिका के साथ, बट द फैक्ट इज देयर इज अ थ्रेट. देयर इज अ थ्रेट. ये ट्रम्प का पर्सनल ईगो है या लॉन्ग टर्म अमेरिकन पॉलिसी है, वी डोंट नो, बट ये अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो इसी वजह से प्रिपरेशन हो रहा है. बैक टू यू आदि भाई. एक वो है, दूसरा वी नीड टू आल्सो लुक एट वन वेरी वेरी सिंपल थिंग कि जो what game is actually going forward is going to be quite dangerous going forward, and दुनिया में भी ये सब कुछ हो रहा है. It's not just India, everywhere this is there. Anyways, let's talk about geopolitics. कभी और बात करेंगे. Let's talk about the Indian Air Force going forward. We also have the Tejas Mark 1A का pretty much the operational clearance which is coming, not coming, मतलब it's just on the horizon, anytime आ सकता है. That is good news, क्योंकि that tells you कि आपके numbers, at least जो baseline fighter के numbers आपको चाहिए for combat air patrols and this and that, वो numbers तो आपके आ रहे हैं आपके पास, and that is your internal capacity. उसके अंदर एक बड़ा interesting सी news आई है about the engines, that the engine deal is being expedited, not just from India, वो अमेरिका से भी expedite हो रही है, and supposedly the engines are supposed to be, they want to finish the deal and do this here. तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है जहां पर जियोपॉलिटिक्स के अंदर टैरिफ के गेम के बीच में हाई टेक्नोलॉजी चीजें बीच में चलती हैं. हाउ डू यू सी दिस मैन? नहीं, अभी जो खबर आ रहा है विच इज ठीक है, पॉजिटिव है कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस तो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है MK1A का. अभी शायद काफी सारे उसके जो फ्रेम्स है विच आर रेडी, मतलब पूरा बॉडी तैयार है, बस हार्ट नहीं है. तो हार्ट इज द इंजन, तो हार्ट जब आएगा तब ये चलेगा. बट एट द सेम टाइम देखिए, आई थिंक द गवर्नमेंट इज अवेयर कि हाँ ये डील अगर एक्सपेडाइट हो जाता है तो वेदर वी कैन लुक एट HAL GE कॉन्ट्रैक्ट इन आइसोलेशन, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. क्योंकि ये जितने सारे डिफेंस कंपनीज अमेरिका के हैं, ये आइसोलेशन में रन नहीं करता है. HAL के लिए होगा कि मैंने देखो वो बाकी जो हो रहा है मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कर दिया बस. तो MD साहब बोलेंगे कि विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट कि चलो मैं रिटायरमेंट के आगे ये कर दिया, लेकिन डज GE ऑपरेट इन आइसोलेशन और इट इज पार्ट ऑफ द अमेरिकन बिग गेम? तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अगर होता है विच इज गुड, पॉजिटिव, अगर अच्छा हो जाए अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम. मैं फिर से बोलता हूँ कि अमेरिका इज स्टिल अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन स्पाइट ऑफ ऑल द विद इन ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा चैलेंजेस. पर आपके 80% अगर TOT भी होता है, 20% की डिपेंडेंस है, फिर वो वहां पे जो पैंतरेबाजी होता है, वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट. एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि 80% TOT लेके हर चीज में फिर वो GE के वो इंजन ही लगाएंगे. अब ट्रेनर एयरक्राफ्ट अगर HLFT है उसमें भी GE का लगाएंगे, इसमें भी GE का लगाएंगे, क्योंकि HAL बोलेगा कि मेरे पास अभी इंजन है ना. सर आपका इंजन नहीं है, ये आपका इंजन नहीं है, एंड इट इज सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ थिंग्स. इट इज सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ थिंग्स. So we need to look at it कि how much we should stretch and depend on the GE engine. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैंसिल करो, नहीं, वो रिएक्टिव करना ही नहीं है, रिएक्शनरी कुछ करना ही नहीं होता है. बट वेदर इट शुड बी ओनली फॉर तेजस MK1, तेजस MK2, और कि ये मेरा बेस इंजन है फॉर एवरीथिंग, तब तो अगर वो होता है, अगर वो मंशा है किसी का, मतलब खास करके HAL अगर चाहता है कि वो मेरा बेस इंजन बन जाएगा किसी इसके लिए, तो फिर 20% जो डिपेंडेंस अभी भी रहेगा, उस पे तो बहुत कुछ किया जा सकता है.
That's all I have to say. Nothing more. But Whatever needs to happen, I think I think the forces need to be involved in this, क्योंकि they are the final stakeholders, and जिस तरह से अभी चीजें चल रही हैं, I think uh, um, I think the forces are getting involved in the game. So it is on their call. वही होना चाहिए, and that is how things should go forward. Thank you so much. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and we shall be back with you for another update very shortly. Till then, please, if you can, contribute towards the channel. QR code, PayPal, super stickers, super chats, or check out our store. Namaskar.